आपका स्वागत है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंस्टॉलेशन ऑफ जावा जेडीके। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जेडीके स्टार्ट करने से पहले अगर आप चेक कर सकते हैं कि जेडीके आपके इन्वायरमेंट में इंस्टॉल है कि नहीं है। सो विंडो आर एंड टाइप कीजिए कमांड cmd एंड ओके बटन क्लिक कीजिए। नाउ टाइप जावा सी। सो दोस्तों, जेडीके ऑलरेडी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो अगर आप जावा सी टाइप करते हैं तो आपको इस टाइप का एरर आएगा कि जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड। सो दोस्तों, अगर इस टाइप की अगर एरर आती है जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज, देन यू हैव टू डाउनलोड जेडीके एंड इंस्टॉल इन योर सिस्टम। सो मैं ये तो दोस्तों, आप यहाँ पे गूगल में जाइए और सर्च कीजिए जेडीके एंड जेडीके ओरेकल। क्लिक ऑन दैट लिंक, डाउनलोड जेडीके, क्लिक ऑन जेडीके डाउनलोड और आप स्क्रॉल करके नीचे आइए और यहाँ पे आप देखेगा आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या, प्रोडक्ट किस टाइप का है, आप लिनक्स टाइप का यूज करते हैं या आपके पास मैक है या विंडो है, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं exe फाइल को और इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मेरा विंडो है तो मैं इसको 64 बिन को मैं exe फाइल को डाउनलोड करूँगा। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद आप इंस्टॉल करेंगे तो ये सी ड्राइव जो डिफ़ॉल्ट सेव होता है उस सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल्स में जाके जावा का एक फ़ोल्डर बना होगा। जावा में जेडीके 8 और JRE। सो जेडीके 8.1 बिन फोल्डर में जाइए। और दोस्तों, अगर आपको पाथ सेट करना है तो आफ्टर डाउनलोड आपको अपने इन्वायरमेंट में पाथ सेट करना पड़ेगा। तो आप इस लोकेशन पे जाइए, बिन तक इस पाथ को कॉपी कीजिए, Ctrl+C, देन टाइप कीजिए सर्च बॉक्स में एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। ओपन कीजिए इसे, क्लिक ऑन इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। दोस्तों, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है जेडीके। आप में अगर जेडीके इंस्टॉल नहीं है तो आप या तो न्यू बटन पर क्लिक करके आप वेरिएबल के नेम में पाथ डालिए और वैल्यू यहाँ पे पेस्ट करना है। तो यहाँ पे आप पाथ डालिए एंड पेस्ट द वैल्यू पाथ एंड ओके आप करेंगे तो आप यहाँ पे पाथ का क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें ऑलरेडी मैंने सेट कर रखा है अपना पाथ। सो क्लिक ऑन एडिट बटन एंड ये है दोस्तों पिन पाथ। सो जैसे होता है वेरिएबल सेट हमारे इन्वायरमेंट में। मैं ओके कर देता हूँ इसको। ना दोस्तों, अब हम एक प्रोग्राम बनाने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ और वो हैं जेडीके, JRE और JVM। इन तीनों के बारे में जानना ज़रूरी है, क्या होता है जेडीके जिसको हमने डाउनलोड किया। सो दोस्तों, द जावा डेवलपमेंट किट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट यूज फॉर डेवलपिंग जावा एप्लीकेशन एंड एप्लेट्स और इट इंक्लूड्स द जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो दोस्तों, ये एक किट होता है जो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए काम आता है, इन्वायरमेंट्स के लिए। और इसमें क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं तो जेडीके में दोस्तों हमारा फर्स्ट JRE आता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, और जिसको हम इंटरप्रेटर और लोडर भी कहते हैं जावा। उसके बाद कंपाइलर जावा सी, आर्काइवर एक जार फाइल आती है, ये डॉक्यूमेंटेशन जनरेटर होता है जिसको हम जावा डॉक के नाम से जानते हैं, एंड अदर टूल्स नीडेड इन जावा डेवलपमेंट। सो दोस्तों, ये सारी इस किट के अंदर आती हैं सारी चीज़, इसको हमको जावा डेवलपमेंट किट कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जेडीके कहते हैं। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है हमारा जावा रन टाइम इन्वायरमेंट जिसको हम JRE कहते हैं। JRE स्टैंड फॉर
Java runtime environment and may also be written as a Java RTE. So the Java runtime environment provides the minimum requirements for executing a Java application. So JRE stand for Java runtime environment and may also be written as a Java RTE. Java runtime environment provides the minimum requirement to executing a Java application. So it consists of Java virtual machine, core classes and supporting file. So JRE जो होती है इसमें ये हमारी यूज होती है JRE फॉर एग्जीक्यूटिंग आवर प्रोग्राम्स, और इसमें क्या क्या चीज़ें होता है, JVM होता है, जितनी भी हमारी कोर क्लासेज होती हैं एंड सपोर्टिंग फाइल होती हैं जो जावा को सारी इसमें कंसिस्ट करती है JRE में, जिसको हम जावा रन टाइम एनवायरनमेंट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन जावा वर्चुअल मशीन जिसको हम कहते हैं JVM। सो इसके कुछ स्पेसिफिकेशन है, हाउ इट वर्क्स एंड कैसे काम करता है ये। सो स्पेसिफिकेशन वेयर वर्किंग ऑफ जावा वर्चुअल मशीन इज स्पेसिफाइड बट इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइडर इज इंडिपेंडेंट टू चूज द एल्गोरिथम। सो इट इम्प्लीमेंटेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू सन एंड अदर कंपनी। सो दोस्तों JVM जो है, हम कोई भी प्रोग्राम अगर क्रिएट करते हैं और उसको रन करते हैं तो आफ्टर कंपाइल जब भी हम रन करते हैं तो JVM होता है। JVM इज कन्वर्टिंग योर बाइट कोड टू सोर्स कोड टू बाइट कोड। तो जावा वर्चुअल मशीन ही ऐसा है जो हमारे जो सोर्स कोड जो हम कोड लिखते हैं उसको वो बाइट कोड में कन्वर्ट करता है एंड देन कंपाइल इंटरप्रेट करके हमें आउटपुट प्रोवाइड कराता है। सो दैट्स द मेन फीचर्स ऑफ JVM। सो दोस्तों एक प्रोग्राम बनाते हैं जावा पे, हेलो वर्ल्ड। तो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। क्लास एग्जाम्पल के नाम से क्लास में क्रिएट कर रहा हूँ। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन दोस्तों मैंने एक क्लास क्रिएट किया। क्लास एक कीवर्ड है और इसके आगे हम एक ब्लूप्रिंट नेम दिया हुआ है। इससे पता चलता है कि क्लास का नेम हमारा एग्जाम्पल है। तो जावा कभी भी ढूंढेगा तो इस क्लास को ढूंढेगा एग्जाम्पल नाम का क्लास है कि नहीं। दोस्तों पब्लिक ये स्पेसिफिक मॉडिफायर है, इसके बारे में आगे बात करूँगा क्या होता है एक एक पॉइंट्स पे। स्टैटिक कीवर्ड क्यों यूज करते हैं, वॉइड क्यों है, मेन क्यों है, सो ये अगली क्लास में बताऊँगा आपको। फिलहाल अभी देखते हैं इसको रन करा के प्रोग्राम को। सिस्टम .out.print हेलो वर्ल्ड। दोस्तों हमारी जो फाइल की नेम होगी वो क्लास के नेम की जैसी ही होनी चाहिए। डॉट जावा एक्सटेंशन होता है हमारे, जिसे अब कहाँ करना है, जावा प्रैक्टिस के फोल्डर मैंने बनाया हुआ। सो दोस्तों अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं हम। तो CMD दोबारा से ओपन करता हूँ मैं, विंडो R CMD एंटर किया, डॉक्यूमेंट्स। आपको पूरी डॉक्यूमेंट लेने की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट लिख के टैप करेंगे ऑटोमेटिक वो चीज़ें सजेशन में आ जाएगा आपको। सी डॉक्यूमेंट में CD जावा प्रैक्टिस के नाम से, तो प्रैक्टिस का फोल्डर आ गया हमारा। फोल्डर का नाम जावा C, मतलब कि हम पहले प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो जावा C हम लिखते हैं, जावा कंपाइल। और प्रोग्राम फाइल का नाम था एग्जाम्पल डॉट जावा।
एंटर करते हैं, कंपाइल करते हैं। ओहो, कंपाइल एरर है दोस्तों, मिस्टेक किया। कंट्रोल सेव, दोबारा से कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को। कंपाइलेशन सक्सेसफुल दोस्तों। अब इसको इंटरप्रेट करते हैं। तो इंटरप्रेट करते कैसे, जावा स्पेस फाइल के नेम एग्जाम्पल एंड एंटर, हेलो वर्ल्ड। सो दोस्तों, ये हमने जो प्रोग्राम में लिखा था हेलो वर्ल्ड system.out.print में, वो प्रिंट हो चुका है हमारे कमांड पे। इसका मतलब हमने एक प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।